मुझे जलसों में बोलने का तजर्बा नहीं है, लेकिन आज ये जलसा हमारे अपने घर में, हमारे होम ग्राउंड में है। और मुखालफिन की तरफ से जब यहाँ पर जलसा हुआ तो हमारे ज़िम्मेदारों ने बतलाया कि बहुत सारी बातें उनकी जानिब से हमारे परिवार, हमारे अपने मुताल्लिक यहाँ पर की गई स्टेज के माध्यम से। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हुडको कॉलोनी में शेख रशीद साहब का हमारा अपना मकान है। ये हमारा होम ग्राउंड है, ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है। दोस्तों, सच बताना, हमारे परिवार की जानिब से या हमारी अपनी जानिब से यहाँ के रहने वालों को आज तक किसी भी किस्म की तकलीफ हुई है क्या? हम पर इल्ज़ाम आयद किया गया, मुखालफिन के जलसे से बोला गया कि यहाँ के लोग बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। मैं उन मुखालफिन को बताना चाहूँगा कि हज़रत, यहाँ के लोग और हम लोग मिलजुल कर बहुत प्यार से रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। शेख रशीद साहब का एक तरीका रहा, जब भी हमारे वालिद मोहतरम इस इलाके से घर से गुजरा करते थे या बाहर से घर आया करते थे, तो छोटा बड़ा जो भी बच्चा, बुजुर्ग, बड़ा, माँ बहनें, यहाँ तक हर किसी से सलाम दुआ करते हुए घर आया करते थे। और उसी तर्ज पर हम लोग भी लोगों के राब्ते में रहते हैं। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया इस इलाके में कि यहाँ के लोगों के दिलों में हमारे मुताल्लिक बहुत डर और खौफ है। अल्लाह का शुक्र है, हुडको कॉलोनी, शहीद अब्दुल हमीद रोड, कुसुम्बा रोड, आज तक हमारे परिवार के लोग की किसी शख्स से बहस और हुज्जत नहीं हुई, झगड़े और तक बहुत दूर की बात। तो ऐसे सारे इल्ज़ामात मुखालफिन ने हमारे ऊपर लगाए। मैं ख़ास तौर से उन मुखालफिन के जवाब देना चाहूँगा आज इस स्टेज के माध्यम से। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं। ये हमारा अपना इलाका, हमारा परिवार है। ये राहुल नगर, ये हुडको कॉलोनी, ये हीरा पन्ना कॉलोनी, ये शहीद अब्दुल हमीद रोड, ये हमारा परिवार है। मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि जो इल्ज़ाम आप पर, हम पर मुखालफिन ने लगा कर गया, 20 तारीख को पोलिंग के दिन इसका जवाब आप तमाम लोगों को देना है। देंगे आप लोग? शेख आसिफ साहब की निशानी रिक्शा, आपकी अपनी हमारी निशानी रिक्शा, इतनी दबा के हमको वोटें देना है कि पेटियां भर जाए। हुडको कॉलोनी, हीरा पन्ना कॉलोनी, आगरा रोड के इस जानिब इतनी जबरदस्त लीड रहे कि मुखालफिन का यहीं पर हिसाब किताब हो जाए इंशाअल्लाह। और आप तमाम लोगों से एक गुजारिश है, खास तौर से मैं कुसुम्बा रोड, शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों से, इस इलाके के लोगों से गुजारिश करता हूं कि पोलिंग की स्पीड को हमको बढ़ाना है। खास तौर से हुडको कॉलोनी की 68 नंबर पेटी 520 खोली के जिम्मेदारान से मैं गुजारिश करता हूं कि आप एक दिन हमारे लिए कुर्बानी दो। इंशाअल्लाह हम 5 साल आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। और आपके सुख में, दुख में आधी रात को हमें वक्त हाजिर रहते हैं। हमने कभी कोई तफरका इस इलाके में नहीं किया। हम यहाँ पर मुखालफिन इलेक्शन के याम में आते हैं, 5 साल आपके बीच में, आपके साथ हम हमारे जिम्मेदार लगे रहते हैं। कोई भी मसला हो, हर मसले मसाइल के अंदर हम लोग हमेशा लगते हैं। शादी हो, बिया हो, मौत हो, मैयत हो, हमारे घर का कोई ना कोई सदस्य यहाँ पर मौजूद रहता है। ये हमारा अपना परिवार है, ये हमारा अपना इलाका, हमारा अपना गढ़ है। और मैं आखिरी बात तमाम लोगों से बोलना चाहूँगा कि हमारे वालिद मोहतरम शेख रशीद साहब हमेशा बोला करते थे कि शहीद अब्दुल हमीद रोड का इलाका इमरान, ये मेरा गढ़ है। तो उस बात को हमको साबित करना है 20 तारीख को, करेंगे। शुक्रिया। हमारे सुन्नी तंजीमों के जो जिम्मेदारान हैं उनमें से आली जनाब फिरोज दबंग साहब इस वक्त अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ज़ोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें। अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए फिरोज दबंग साहब माइक। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की,
जान है तो जहान है। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा, नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा। स्टेज पे मौजूद तमामी ज़िम्मेदारान और जलसागाह में तशरीफ़ लाए बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों और पर्दे में रह के हमारी बातों को सुनने वाली हमारी माएँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर आसिफ साहब की हिमायत के लिए हम लोग आए हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नामूस रिसालत का जो मामला डाला है कि ऐवान में जाकर वो नामूस रिसालत पर जब कभी भी बात आएंगी तो वो बात उठाएंगे और इंशाल्लाह वहाँ कानून बनाएंगे। इसलिए हम लोगों ने आसिफ साहब का यहाँ पर हिमायत की है। और सवाल ये भी है कि इलेक्शन को इस बार नाम दिया गया है अच्छाई और बुराई का। 5 साल में हमने देखा कि शहर में बहुत बुराई फैल गई, तो इसका ज़िम्मेदार तो जो वक्त का एमएलए मौजूदा एमएलए है वो ज़िम्मेदार होना चाहिए ना। जो माजी का एमएलए है वो कैसे क्या ज़िम्मेदार हो गया? आपके अंदर साहब ये दम ही नहीं था कि आप बुराइयों को रोक सकते, और आपके अंदर अभी भी दम नहीं है कि कल जब आप अगर चुन के आ गए तो आप ये जवाब दें कि आप रोकेंगे कैसे बुराई को। क्या कोई आपसे डरेगा? या अभी तो मौजूदा आप एमएलए हैं, आपका ये काम था कि जितनी बुराइयां आज फैल रही हैं, जिसके आप लोग सवाल कर रहे हैं अच्छाई और बुराई का, आपने क्या रोका? इन 5 साल में आपने उसको ख़त्म करने के लिए क्या काम किया? कुछ भी नहीं। और खुसूसन यहाँ आने का मकसद ये है कि एक अनीस नाम का बंदा वो स्टेजों पे चढ़कर ये बोल रहा है कि सारे बरेलवियों ने उनको अपना कायद मान लिया। पहली बात तो सुन्नी तंजीमें इलेक्शन वगैरह ये सबसे दूर रहती हैं, वो किसी की खुलकर हिमायत और मुखालफत नहीं करती हैं। ये हमारा मैनिफेस्टो है। एक अकेला आदमी जिसके साथ शायद आपने कभी दूसरे को नहीं देखा होगा, वो चलते फिरते स्टेज पे से ये ऐलान कर रहा है कि बरेलवियों ने उनको अपना कायद मान लिया। हरगिज़ नहीं। तुमने कभी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई। आज परमिशन का मामला था, तुम हमारे लिए खड़े नहीं हुए। 12 नवंबर का मामला था, आप हमारे लिए खड़े नहीं हुए। नामूस रिसालत के मामलात हुए, आप हमारे लिए नहीं खड़े हुए। तो किस तरीके से हम आपका कायद मान लें? साहब, आपकी ना हमको इमामत कबूल है ना आपकी क़यादत कबूल है, हरगिज़ नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई मिलता नहीं ये बोझ उठाने के लिए, रात बेचैन है सूरज को गिराने के लिए। लफ्ज़ तो लफ्ज़ यहाँ धूप निकल आती है, तेरी आवाज़ की बारिश में नहाने के लिए। शहर अजीज़ मालेगांव के तमाम स्टेजों पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट और कलाकार अगर किसी स्टेज पर हैं तो आसिफ शेख रशीद साहब के साथ हैं। मैं इस वक्त आली जनाब मोहतरम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि पूरे शहर मालेगांव में इनकी नज़्म धूम मचा रही है, और ज़ोरदार तालियों के साथ मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप यहां पर तशरीफ़ लाएं और मुख्तसर वक्त में कुछ मिसरों के साथ हमें नवाजें। ये इरशाद अंजुम का ये जुमला बोलना क्या ज़रूरी था मुख्तसर वक्त में? है? मैं आज आसिफ साहब के हिस्से में से 5 मिनट ज़्यादा ले लूँगा आज, क्योंकि ये इलाका है और बहुत अच्छे मजमा है। मैं बहुत ज़्यादा तमहीद ना बांधते हुए शुरू करता हूँ। अभी आप लोग बहुत अजीब ढंग में संजीदगी से बैठे हैं, तो थोड़ा सा एंजॉय करें, थोड़ा मूड में आए। क्रोध की ज़रूरत है, गुस्से की ज़रूरत है ना, बोलने की ज़रूरत, वहीं पे बोल जहाँ बोलना ज़रूरी है ना। सारे लोग भैया, रिक्शा 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 ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा आ गया रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल। आसिफ की निशानी है ये हम सब की निशानी, आसिफ की निशानी है ये हम सब की निशानी, हम सब की निशानी। सब लोगों को बैठा के ये समझाती है नानी, रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा
आ गया रिक्शा रिक्शा बोल, साइकिल चलाएंगे न पतंगे उड़ाएंगे, साइकिल चलाएंगे न पतंगे उड़ाएंगे, न पतंगे उड़ाएंगे, आसिफ ने जो दिया है वो रिक्शा चलाएंगे। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा आ गया। और ये बंद खास तौर से समाज पर है। आ गया रिक्शा रिक्शा बोल, करते हैं कैसे कामों को होशियार कर दिया, करते, बहुत शुक्रिया, करते हैं कैसे कामों को होशियार कर दिया, होशियार कर दिया, साहब रशीद ने इसे तैयार कर दिया। रिक्शा रिक्शा आ गया रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा। एक बंद खास तौर से समाज फरमाएं, अगर दिल की बात कर दूं तो एक एक की तायद होनी चाहिए। मैंने बहुत बहुत मेहनत करके ये एक मतला लिखा है, समाज फरमाएं। डाइस के लोग खास तौर से रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, जब वोट देने जाएंगे, इरशाद, जब वोट देने जाएंगे दिल शाद रखेंगे, जब वोट देने जाएंगे दिल शाद रखेंगे, दिल शाद रखेंगे, साहब रशीद आपको हम याद रखेंगे। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा आ गया रिक्शा रिक्शा बोल, जब वोट देने जाएंगे दिल शाद रखेंगे, दिल शाद रखेंगे, साहब रशीद आपको हम याद रखेंगे। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा आ गया रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा बोल, बंद समाज फरमाएं। रिक्शा रिक्शा बोल, ये ताहिरा मैडम की दुआ तेरे साथ है, ये ताहिरा मैडम की दुआ तेरे साथ है, दुआ तेरे साथ है, डरना नहीं किसी से खुदा तेरे साथ है। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा आ गया रिक्शा रिक्शा बोल, साए की तरह साथ में हम लोगों के रहता, साए की तरह साथ में हम लोगों के रहता, हम लोगों के रहता, दादा खलील होता तो वो भी यही कहता। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा आ गया रिक्शा रिक्शा बोल, हर पल खलील दादा की हिम्मत हमारे साथ, हर पल खलील दादा तो हिम्मत है हमारी, हिम्मत है हमारी, हर मोड़ हर महाज पे ताकत है हमारी। रिक्शा रिक्शा आ गया रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल। और ये बंद समाज फरमाएं। रिक्शा रिक्शा बोल, आसिफ बिरादरी की सियासत नहीं करता, मौजू बनाया जा रहा है। आसिफ बिरादरी की सियासत नहीं करता, सियासत नहीं करता, सबको गले लगाता है, नफरत नहीं करता। रिक्शा रिक्शा आ गया रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, इस शहर की तालीमों तरक्की के वास्ते, इस शहर की तालीमों तरक्की के वास्ते, तरक्की के वास्ते, आसिफ के साथ आओ बुलंदी के वास्ते। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल, रिक्शा रिक्शा
आ गया रिक्शा रिक्शा बोल। अंधी अकीदतों से निकलना ही पड़ेगा, अंधी अकीदतों से निकलना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। अब सोच का मेयार बदलना ही पड़ेगा। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल रिक्शा। और ये मेरा मिजाज, मेरा तेवर, मैं ना चाहते हुए भी एक शेर मुझे पढ़ना है ताकि थोड़ा सा हाथ में जुनून आ जाए। रिक्शा रिक्शा बोल रिक्शा रिक्शा, आ गया रिक्शा रिक्शा बोल। नफरत की आंधियों को, तैयार रहना, नफरत की आंधियों को झटक देगा कसम से, नफरत की आंधियों को झटक देगा कसम से, झटक देगा कसम से। आसिफ हमारा सबको पटक देगा कसम से। रिक्शा रिक्शा ला ला ला। और ये दो बंद आखिरी, उसके बाद इजाज़त। मुझे इतना वक्त दिया गया, मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ। समाप्त है। रिक्शा रिक्शा ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल रिक्शा रिक्शा, आ गया रिक्शा रिक्शा बोल। झूठों का टोला आएगा। आहा, ये इधर के लोग भी सुन रहे हैं ना? अच्छा। रिक्शा रिक्शा, आ गया रिक्शा रिक्शा बोल। झूठों का टोला आएगा, होशियार बैठिए, झूठों का टोला आएगा, होशियार बैठिए, होशियार बैठिए। उनको सबक सिखाने को तैयार बैठिए। रिक्शा रिक्शा, आ गया रिक्शा रिक्शा बोल रिक्शा रिक्शा, ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल रिक्शा रिक्शा, आ गया रिक्शा रिक्शा बोल रिक्शा रिक्शा, आ गया रिक्शा रिक्शा बोल। आखिरी से ना, रिक्शा रिक्शा बोल। आसिफ हर एक ओट हमारी है तेरे नाम। आसिफ हरे कोट हमारी है तेरे नाम, हमारी है तेरे नाम। दो चार नहीं सारी की सारी है तेरे नाम। रिक्शा रिक्शा, आ गया रिक्शा रिक्शा बोल रिक्शा रिक्शा, ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल। आखिरी बंद समाज पर मैं, क्या हो गया क्या हो गया? रिक्शा रिक्शा बोल। सब लोग मिल के 20 नवंबर को बताना, सब लोग मिल के 20 नवंबर को बताना, नवंबर को बताना। रिक्शा निशान वाला बटन जम के दबाना। रिक्शा रिक्शा, ला 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 रिक्शा रिक्शा बोल रिक्शा रिक्शा, आ गया। मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहिबा की जानिब से कुछ तोहफ़ा आया है, वाहिद अंसारी साहब तक वो पहुंच रहा है। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सदर आली वकार की खिदमत में आसिफ शेख रशीद साहब गुलाए मोहब्बत पेश करेंगे। आली जनाब अब्दुल मजीद हाजी बखारवाला साहब, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए उनकी खिदमत में। गुलाए मोहब्बत आसिफ शेख रशीद साहब पेश कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आपके अपने इस इलाके के सोशल फील्ड से जुड़े हुए आसिफ भाई बारदान वाला और फारूक कालिया साहब, ये लोग आसिफ शेख रशीद साहब का गुलाए मोहब्बत कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ इस्माइल खान मंसूर खान साहब आ जाएं। जलील हाजी साहब और अतीक हाजी बैटरी वाला साहब की जानिब से आसिफ शेख रशीद साहब की खिदमत में गुलाए मोहब्बत। इसराइल खान मंसूर खान आ जाएं, वो आज हमारी इस पार्टी में माशाल्लाह शमूलियत इख्तियार करें। एक मिनट पहले हाजी जलील कॉरपोरेटर साहब और हाजी अतीक, हाँ एक मिनट, ये ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। आसिफ शेख रशीद साहब की खिदमत में गुलाए मोहब्बत पेश किया जा रहा है। इसराइल खान मंसूर खान जो आज हमारी इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, आसिफ शेख रशीद साहब पार्टी का ये पार्टी की जानिब से। इस्माइल टेलर साहब मारूफ शख्सियत, और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को मोहतरम अब्दुल अजीज़ लल्लू साहब के फर्जंद मोहम्मद एहसानुल हक साहब वो आसिफ शेख रशीद साहब की खिदमत में रिक्शा, शॉल और गुल का नजराना पेश कर रहे हैं। कहाँ हैं? माशाल्लाह, देखिए ये हमारे अजीज़ लल्लू साहब के फर्जंद हैं
और अजीज लल्लू साहब भी माशाल्लाह यहाँ पर आए हैं, और हमारे एहसानुल हक साहब, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आसिफ शेख रसी साहब की खिदमत में शॉल, रिक्शा, और ये माशाल्लाह ये देखिए सलीम भाई ट्राली वाले, नईम भाई कॉरपोरेटर, आसिफ शेख रसी साहब फूल हार करेंगे। सलीम भाई ट्राली वाले आइए, सलीम भाई ट्राली वाले, उनकी खिदमत में माशाल्लाह जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिंदगानी अगर इजाफी है तब हर एक जुर्म की तलाफी है। अगले दो मिसरे और जो कोहराम होता है, जिस तरह से हम लोग आसिफ शेख रशीद साहब का इस्तकबाल करते हैं, उसी तरह से एक एक शख्स तैयार रहे। जिंदगानी अगर इजाफी है तब हर एक जुल्म की तलाफी है। आप हैं तैयार? अगले दो मिसरे पढ़ दूं? आपका जज्बा, आपकी मोहब्बत आपकी तालियों में बदलनी चाहिए। जिंदगानी अगर इजाफी है तब हर एक जुल्म की तलाफी है। हर मुखालिफ की नींद उड़ाने को शेख आसिफ का नाम काफी है। जोरदार तालियों में आपके हमारे महबूब कायद और लीडर अली जनाब मोहतरम आसिफ शेख रशीद साहब माइक पर आ रहे हैं। पानी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जलसे के सदर मोहतरम, मेरे सरपरस्त हाजी अब्दुल मजीद बखारवाला साहब, मंच पे तशरीफ़ फरमा शहीद अब्दुल हमीद रोड और हुड़को कॉलोनी, इस इलाके के तमामी ज़िम्मेदारान, पार्टी के तमामी ज़िम्मेदारान, दीनी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा तमामी बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान साथी, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने जलसा कामयाब किया। और सबसे पहले तो मैं एक अपील करना चाहता हूँ, शहर से आए हुए तमामी पार्टी के ज़िम्मेदारान, तमामी वर्करों से अपील है कि आप लोगों तक स्लिप पहुंच चुकी है ज़िम्मेदारान के पास। जो छपी हुई स्लिप है वो स्लिप आप तक पहुंची है। आप स्लिप का काम शुरू कर दीजिए, स्लिप आवाम तक पहुंचाना शुरू कर दीजिए, और आप लोग मैनिफेस्टो आवाम तक पहुंचाए, और ख़ास तौर पर हमारी माँ बहनों को हमारा सिंबल, हमारा निशान पहुंचाने का काम करें। सबसे पहले तो मैं अपील करता हूं दोस्तों और साथियों, तकरीबन 4 महीने से हम सब मिलकर असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अलग अलग इलाकों के अंदर, अलग अलग वार्ड के अंदर आवाम को जोड़ने का काम, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम 4 महीने से मुसलसल हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आचार संहिता लगी, इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, जब से हम लोग जलसा लेने हमने शुरू किया, वार्ड वार्ड मीटिंगें ली जा रही है, मेहनत की जा रही है, जद्दोजहद की जा रही है, आवाम को हम हमारे तामीरी काम बता रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। आठ दिन बचा हुआ है। मैं शहर की आवाम से आज अपील करना चाहता हूं कि शहर की आवाम संजीदगी से
शहर का सियासी मंजरनामा जो हमारे सामने है, शहर का जायजा लेना चाहिए, सियासी जायजा, इलेक्शन का जायजा लेना चाहिए। और शहर की आवाम ने यह भी जायजा लेना चाहिए कि हमारे मुखालिफ में जितने सियासी स्टेज लगते हैं, वो स्टेज के ऊपर झूठ, फसाद, गुमराह करने का काम सिर्फ किया गया आज तक। और हम शहर की आवाम को हमारे काम बता रहे, हम किसी की जातियात पे तनकीद नहीं कर रहे। इस तरीके का इलेक्शन, साफ सुथरा इलेक्शन हम लोग लड़ रहे हैं और आवाम से वोट मांग रहे हैं। शहर की आवाम ने जायजा लेना चाहिए। झूठ बोलकर, गुमराह कर कर, इल्जाम लगाकर, अफवाह फैलाकर हमारे मुखालफिन वोट मांग रहे हैं। क्या ये शहर के लिए, ये शहर के विकास के लिए, ये शहर की मजबूती के लिए, भाईचारा के लिए, क्या ये ठीक है? क्या ये शहर की आवाम ने जायजा लेना चाहिए। हमें तो हमारे मजहब ने सिखाया, हमको तालीमात दी गई, यह तालीम दी गई कि झूठ मत बोलो, किसी का हक मत मारो, किसी पर जुल्म मत करो, किसी पे अत्याचार मत करो। ये तो तालीम हमारे अपने मजहब ने हमें दी। और ये मस्जिद और मीनारों के शहर के अंदर सिर्फ एक कुर्सी के लिए, जो दुनिया के लिए बनी है, जो इस मुल्क के लिए संविधान ने, इस जमहूरी मुल्क ने में एक एमएलए की कुर्सी संविधान के अंदर बनाई गई है, सिर्फ उसके लिए यह शहर को तोड़ने का काम, समाज को तोड़ने का काम, बिरादरी के अंदर बांटने का काम सिर्फ एक कुर्सी के लिए इस शहर के अंदर किया जा रहा है। इस शहर की आवाम ने, शहर के बाशऊर लोगों ने, शहर के तालीम याफ्ता लोगों ने, शहर के बुजुर्गों ने, शहर की मां बहनों ने और शहर के नौजवानों ने इसका जायजा लेना आज जरूरी हो गया। इस शहर के अंदर सिर्फ एक कुर्सी के लिए इस तरीके की का वक्त आ गया। दोस्तों और साथियों, हम अगर असेंबली के इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं, ये तमाम ही जिम्मेदारों ने बैठकर एक मैनिफेस्टो तैयार किया, एक मैनिफेस्टो तैयार किया हमने, आप लोगों के सामने रखा। कि हम आइंदा 5 साल अगर आपने मौका दिया तो हम क्या करने वाले हैं, शहर को क्या देने वाले हैं, शहर के नौजवानों को क्या देने वाले हैं, शहर की मां बहनों को क्या देने वाले हैं, शहर के तलबा व तालबात को हम क्या देने वाले हैं, मजदूरों को क्या देने वाले हैं, बुनकरों को क्या देने वाले हैं, छोटा मोटा धंधा करने वालों को हम क्या देने वाले हैं। हमने मैनिफेस्टो आपके सामने रखा, हम आपसे वोट मांग रहे हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े वादे किया हूं, बहुत बड़े बड़े वादे किया हूं, लेकिन वो वादे बड़े भी हो सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं वही वादा मैंने आप लोगों से किया, इस शहर की आवाम से किया। ये मालेगांव शहर मुसलमानों का शहर है। 5 जिले के अंदर
नंदुरबार, नासिक, धुलिया, जलगांव, अहमदनगर, ये 5 जिलों के अंदर हमारा शहर सबसे बड़ा मुसलमानों की आबादी का शहर है। क्या वादा हम लोग कर रहे कि मालेगांव के अंदर इस 5 जिलों के लिए एक हज हाउस हम लोग तामीर करने जा रहे हैं। हज हाउस बनाना है हमें, ताकि 5 जिलों के मुसलमान यहां पर आए, अपना फार्म भरे, अपनी ट्रेनिंग ले, अपनी क्लास ले और हज के लिए जाए। यह वादा हम लोग कर रहे हैं शहर की आवाम से। शहर की आवाम से जो गरीब भाई है, जो मजदूर है, जिनके पास मकान नहीं है, जो किराए के मकान में रहता है, हमने वादा किया, आपसे वादा कर रहे कि घरकुल योजना के अंदर आप लोगों को मुफ्त में घर दिला कर दिया जाएगा। यह वादा हम लोग कर रहे हैं। शहर के मजदूरों के लिए 122 अलग अलग कैटेगरी के मजदूर है, गरीब है, उनके लिए हम हुकूमत से लड़के स्कीम लाने की हम लोग बात कर रहे हैं। बुनकरों के लिए बात कर रहे हैं, मां बहनों के लिए कर रहे हैं। ये काम हम बताकर, मैनिफेस्टो आपके सामने देकर हम लोग वोट मांग रहे हैं। सामने वाले हमारे मुखालिफ, उन लोगों के पास कुछ नहीं है, वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ धतिंग करके, पाखंड करके शहर की आवाम को गुमराह करके, शहर को बांट के, तफरका फैलाकर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे लोग अच्छाई और बुराई की बात करते हैं। ऐसे लोग, उनका खुद का किरदार उनको पता है क्या? अपने गिरेबान में झांकना, जब हम लोगों से बात करना, हम पे इल्जाम लगाना, अच्छाई और बुराई की बात, कोई हक नहीं है उन लोगों को कि अच्छाई और बुराई के ऊपर बात करेंगे। सिर्फ गुमराह करना। शहर की आवाम को अब सोचने का वक्त आ गया है, सोचने का वक्त आ गया है। मजहब का सारा, दीन का सारा लेकर सियासत करना ये शहर के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ये मजहब के नाम पर गुमराह करना, दीन के नाम पर गुमराह करना और वोट मांगना, सियासत करना, यह शहर के मुस्तकबिल के लिए ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हार और जीत होती है इलेक्शन में, इतना खौफ नहीं होना चाहिए। 19 में मैं हारा था, आज अगर शहर मेरे साथ खड़ा है तो मेरे काम के बदौलत मेरे साथ शहर खड़ा है। मैं गुमराह नहीं किया आवाम को, मैंने गुमराह नहीं किया। तो जानते हैं मेरे पावरलूम बुनकर भाई कि मैं काम करने वाला हूं, मुझे समझता है, कानून समझता है। और मेरे बुनकर भाई ने मुझको हराकर उनको एहसास हुआ कि काम करने वालों को हमने हरा दिया था। एहसास हुआ, जब मैं उनसे मुलाकात करने जा रहा है तो उनको एहसास हो रहा है। और अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई क्या शहर का बुनकर मेरे से जुड़ रहा है। वो समझ रहा है कि शेख आसिफ काम करने वाला है, उसको पता है कलेक्टर से कैसे काम लेना, कारपोरेशन से कैसे काम लेना, मंत्रालय से कैसे काम लेना, दिल्ली से कैसे काम लेना, जीएसटी से कैसे काम लेना, इनकम टैक्स से कैसे काम लेना। उनको समझता है कि शेख आसिफ को सब समझता है, वो हमारा काम करेगा, सब समझता है।
बहुत अफसोस की बात है। यह हमारा अपना परिवार है हुड़को कॉलोनी। जैसा हजार खोली हमारा अपना परिवार है, वैसे ये हुड़को कॉलोनी भी हमारा अपना परिवार है, हमारा अपना घर है, और यहां के पूरी बस्ती के लोग रहने वाले हमारे भाई हमारी बहनें हैं। हम लोग ऐसा यहां पर रहते हैं। शेख रशीद साहब हयात थे तो यहां की मां बहनें उनसे मिला करती थी, यहां के बुजुर्ग मिला करते थे, यहां के नौजवान उनके पास बैठा करते थे, यहां के बच्चे उनसे प्यार करते थे। आज शेख रशीद साहब नहीं है। मुझे बताओ कि यहां पर स्टेज लगाकर इल्जाम लगाया गया। मैं आज मेरी मां बहनों से सवाल करना चाहता हूं कि बताइए कि मेरे परिवार से कोई तकलीफ है क्या आपको? क्या हमारे जिम्मेदारान से कोई तकलीफ है क्या? बताइए। एक सियासी लोग यहां आते हैं, हमारे मुखालिफ स्टेज लगाते हैं, तकरीर करके इल्जाम लगा के चले जाते हैं। अगर उसके अंदर सच्चाई होगी तो मेरी मां बहनें, मैं आपसे वादा करता हूं, फोन करके मुझको बुलाइए और मुझे बता दीजिए कि मेरे परिवार के लोगों ने आपको तकलीफ दी है। आपके साथ इंसाफ करने का काम करूंगा। लेकिन इल्जाम लगाना अच्छा है, इल्जाम लगा के चले जाना, झूठ बोलकर चले जाना, फितना फसाद करके चले जाना बहुत आसान काम है। लेकिन संबंध, ताल्लुकात बनाना, इज्जत बनाना कई बरसों गुजर जाते हैं। हमने आप लोगों से संबंध, ताल्लुक बनाया, भाईचारा बनाया। कभी हजार खोली के ऊपर इल्जाम, कभी सलाम चाचा रोड के ऊपर इल्जाम, कभी शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों पर इल्जाम। 12 नवंबर है आज। 12 नवंबर के यहां कई नौजवान आए हुए, 25 से ज्यादा नौजवानों को छुड़वाया जाति पैसा लगाकर। जाति पैसा लगाया कौम के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि शहीद अब्दुल हमीद रोड से इतनी एलर्जी क्यों है, इतनी नफरत क्यों है। मैं तो आज तक परेशान हूं कि नफरत क्यों है। मैं तो बहुत हैरान रहता हूं कि क्या वजह है। कम से कम सामने वालों से मेरी अपील है, गुजारिश है हाथ जोड़कर कि नफरत की वजह बता दो। क्या आप क्यों नफरत करते हो इस शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों से? बता दो वजह। अगर हमारी गलती होगी शहीद अब्दुल हमीद रोड के नौजवानों की, कि यहां के रहने वालों की, तो हम माफी मांग लेंगे। लेकिन कम से कम इल्जाम तो मत लगाओ। आप इल्जाम लगा देते हो, लेकिन क्या हमारी बाल बेटियां नहीं रहती? कि शहीद अब्दुल हमीद रोड पर रहने वालों की घरों में बेटियां नहीं है? इल्जाम लगा के चले जाते, हमारी बेटियों को रिश्ते को तकलीफ होती, इसका जवाबदार कौन है? बताइए मुझे। हमारे नौजवानों को रिश्ता बाहर ले जाते हैं तो तकलीफ होती है, इसका जवाबदार कौन है? बताइए। इसका सवाल का जवाब मेरे देना चाहिए। सिर्फ इल्जाम। पिछले इलेक्शन के अंदर आयशा नगर वालों पर इल्जाम, वहां के लोगों को बुरा भला बोला गया, बदनाम किया गया। क्या वजह है नफरत की? बताइए। सिर्फ चंद वोटों के लिए, एक कुर्सी के लिए आप बदनाम करते हो। आप सोचते क्यों नहीं कि हमारी भी बाल बेटियां हैं, हमारे भी बच्चों के रिश्ते का मामला होगा। अरे यहां पर भी मस्जिदें हैं, यहां पर भी नमाजी है, यहां पर भी जमातें जाती, यहां भी काफिले निकलते, यहां भी दीन का काम होता, यहां भी मुसलमान है, यहां भी कुरान पढ़े जाते, यहां भी एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले रहते। ये क्यों नहीं सोचते आप? सोचना चाहिए। बस इल्जाम लगाना आता है।
मैं वो उन मेरे मुखालिफ लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि अल्लाह के वास्ते अगर कुछ गलती हो गई होगी हमारे इन इलाके के लोगों से तो हम माफी मांग लेंगे, लेकिन कम से कम झूठा इल्जाम लगाना अल्लाह के वास्ते बंद कर दो, बंद कर दो। अच्छी बात नहीं है इस शहर के लिए। हर इंसान दुनिया में आया है, मरने के लिए आया है, उसको जाना है दुनिया से, लेकिन अच्छे काम से, अच्छे काम करके। अल्लाह का करम है, मैं अच्छे काम कर रहा हूं, मुतमईन हूं, रात में नींद आती है, अल्लाह का करम है। मुतमईन हूं कि मस्जिद में सोलार लगाया तो मस्जिद से फोन आ रहे इस्तेकबाल करने के लिए। अल्लाह का करम है कि मैं मुतमईन हूं, मुतमईन हूं कि 5 साल एमएलए था तो तलबा व तालबात हमारे बच्चे और बच्चियों को किताबें दिया था, मुतमईन था 5 साल। शहर के ईदगाहों के वाल कंपाउंड बनाया, अल्लाह का करम है, मुतमईन हूं। हज ट्रेनिंग सेंटर बनाया, 1 नंबर स्कूल के अंदर शुरू करवाया, अल्लाह का करम है, मुतमईन हूं। अरे हमने तो काम किया है, हम तो काम के बिना पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन कुदरती बात है, अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज से नवाजा, लेकिन पाखंड नहीं दिया अल्लाह ताला ने मेरे अंदर, यह बहुत अच्छी बात है। नेचुरली बात है, वो आता ही नहीं, आता ही नहीं, वो नेचुरली बात है कि नहीं कर सकते कि हम 8 दिन के अंदर कर सकते ना। मैं भी जाकर किसी इलाके के अंदर चले जाऊंगा, बोलूंगा इसने मुझे धक्का मारा, इसने कचरा डाल दिया, बोल सकता ना, क्यों नहीं बोलता? फितरत में ही नहीं है ना। यकीन जानो नहीं है, बस अल्लाह का करम है, अल्लाह के भरोसे, आप लोगों के भरोसे, शहर की आवाम के भरोसे, ताकत से, हिम्मत से आप लोगों के भरोसे खड़ा हूं और उम्मीदवारी कर रहा हूं और स्टेटस के साथ उम्मीदवारी कर रहा हूं और स्टेटस के साथ वोट मांग रहा हूं। और अल्लाह का एहसान है कि आप लोग, हजारों लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। यकीन जानो, ये जो फड़फड़ा रहे हैं ना कुछ लोग 2-3 दिन से, यकीन जानो ये फड़फड़ा रहे ना, उनको बहुत फिक्र लग गई कि अगर शेख आसिफ चुनकर आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। शेख आसिफ एमएलए नहीं था तो ये हो गया और चुन के आएगा तो क्या हो जाएगा, ये घबराहट है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह का करम है, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं। वो रास्ता मैं तो पहले से छोड़ चुका हूं, वो रास्ते मुझे नहीं जाना है। अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरीके का पाखंड रोज किया जा रहा है। रोज शर्म आना चाहिए कि तुम्हारी जबान से क्या बोलते हो, शर्म करो। कभी इस्लामपुरे के अंदर कार्नर मीटिंग के अंदर क्या बोल रहे, शर्म करो। कभी नयापुरे के अंदर जाकर क्या बोल रहे, शर्म करो। जहां जा रहे वहां पर सिर्फ गलत सलत बातें। क्या ये मुसलमानों का शहर है? मैं तो बार बार बोल रहा, मैं भी मायूस हो रहा हूं। शहर के उलमाओं से माफ करना, मायूस हो रहा हूं कि वो अपील कर रहा हूं बार बार, यार आओ आगे, शहर को बचाओ। सियासत के लिए शहर को बर्बाद किया जा रहा है।
सियासत के लिए शहर को बर्बाद किया जा रहा है, सिर्फ जाति मुफाद के लिए। कौन आगे आएगा? आइए मेरे सरपरस्त उलमा आगे आइए, करिए, इस शहर की रहनुमाई करिए, सिर्फ सियासत के लिए। क्या सोचते होंगे हमारे बिरादरान वतन जो नदिया के उस पार रहते? क्या ऐसी सियासत होती है? ऐसी गंदी सियासत होती है? ऐसे इल्जामात लगाते? एक मुसलमान एक दूसरे की बेइज्जती करता, एक दूसरे के ऊपर इतना गलत इल्जाम लगाता? क्या सोचते होंगे मुझे बताओ? यूट्यूब चैनल के ऊपर वो भी देखते होंगे, क्या उनके अंदर मैसेज जाएगा कि यही तहजीब है हमारी? बहुत सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं आज आप तमाम ही शहर की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि मुझको एक मौका आप दे दीजिए, एक मौका मुझे दो। इंशाअल्लाह ये शहर को बनाना है, ये शहर की आवाम को साथ लेकर चलना है, यहां के मुसलमानों को साथ लेकर चलना है, यहां के बच्चों के मुस्तकबिल बनाना है, यहां की मां बहनों को साथ लेकर चलना है। एक मौका मुझे दे दो, मैं अपील करता हूं, एक मौका मैं मांग रहा हूं आज आपसे। अब तो 8 दिन रह गए और 8 दिन में अभी तक टेस्ट चल रहा था, अब 2020 का वक्त आ गया। अब 2020 का वक्त आ गया है और अब ये 8 दिन के अंदर तुमको बताना है। अब फील्ड सज चुकी है, सब प्लेयर बाउंड्री पे खड़े हैं और मैच आपको जीतना है। कैसे जीतोगे उसकी तैयारी अभी से करना पड़ेगा। होटलों पे बैठकर मैच नहीं जीता जाएगा। जमीन पर उतरना पड़ेगा, गलियों में जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सिंबल पहुंचाना पड़ेगा, जब हम मैच जीत सकते हैं। अब बहुत ज्यादा मैं जलसे नहीं लूंगा। एक जलसा अब हमारा है सलामताबाद चौक में। सलामताबाद चौक में जलसा है, वो जलसे को भी तारीखी बनाना है, तारीखी बनाना है। यहां से लेकर पूरा शहर को वहां जमा होना है। मुझे कुछ खास बात वहां करनी है आप लोगों से। कुछ लोगों के पोल भी खोलना है, कुछ लोगों का समाचार भी लेना है मुझे। वो जलसे में आपको आना है और मैं इंतजार कर रहा हूं। आखिरी जलसा भी मैंने डिक्लेयर नहीं किया, आखिरी जलसा डिक्लेयर नहीं हुआ। मैं इंतजार कर रहा हूं कि बड़े अवेसी ने आने होना उस दिन, बड़े अवेसी ने आना चाहिए। जिस दिन बड़ा अवेसी मालेगांव में रहेगा उसी दिन भी हमारा आखिरी जलसा होगा, यह तो तय है। और मैं देखूंगा आप लोगों को, शहर की आवाम को, हमसे प्यार करने वालों को, कि आपको तुम अवेसी से प्यार करते कि शेख आसिफ से प्यार करते, आपके भाई से करते, यह आपको साबित करना है, यह साबित करना है। मेरे साथ कौन है मुझे बताओ? शुक्रिया। आज तो शेख रशीद साहब नहीं है मेरे साथ, नहीं है, बताइए मुझे। हमारे सामने वाले पार्टी के उम्मीदवार के वलीए अकबर अवैसी आ रहा है, असद अवैसी आएगा, पूरी हैदराबाद के एमएलए यहां कर आ गए। आज समाजवादी का जलसा चल रहा, एक एमपी आ गए, एक और एमएलए आ गए। मेरे साथ कौन है?
मैं अकेला हूं ना? मुझे बताओ, अल्लाह और आप लोगों के भरोसे हम अकेले लड़ रहे, अकेले। तो मेहनत बढ़ाना है, मेहनत बढ़ाना है, ये सभी लोगों से लड़ना है, ये सभी लोगों से लड़ के जीतना है। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप लोगों की है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है आप लोग साथ। मैं आपसे अपील करता, 20 तारीख को निशान, जो निशान हमारा रिक्शा निशान है, रिक्शा निशान घर घर तक पहुंचाओ, वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। आसिफ साहब आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो। सलामताबाद चौक पे जुमा के रोज़ जलसा होगा। आप तमाम लोगों को इसी मोहब्बत के साथ वहाँ पहुँचना है। आप सभी लोगों के शुक्रिया के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। आसिफ साहब आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। शहर का एमएलए कैसा हो? शहर का एमएलए कैसा हो? शहर का एमएलए कैसा हो? अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। 20 नवंबर को 3 नंबर बटन निशान, रिक्शा निशान पर हमें वोट देना है। 20 नवंबर को रिक्शा निशान। बड़े साहब की क्या? आसिफ साहब की, खालिद हाजी की, तायरा मैडम की, इमरान भैया की, एहसान भाई की। आसिफ साहब को निशान, कौन से निशान पे वोट देना है? बटन नंबर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जलसा आने वाले जुमा को सलामताबाद चौक में होगा इंशाअल्लाह।